हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ नई वीडियो के साथ। आज मैं आपसे ये बताना चाहूँगी या ये कहना चाहूँगी कि क्या होता है विधवा का सजना। क्या विधवा ज़िंदगी में सज सकती है या विधवा क्या करती है अपने आप को अच्छा बनाने के लिए? विधवा कुछ नहीं कर सकती। आपको पता है, शादी में अगर किसी पार्टी में किसी फंक्शन में लेडीज़ें तैयार होती हैं और जबकि उन्हें कहीं जाना पड़ता है तो तैयार होने के लिए वो कई कई घंटे लगा देती हैं। हमारे घर में अगर शादी है, अगर 5 कमरे हमारे कमरे में हैं तो पाँचों कमरों में आपको लेडीज़ तैयार होती हुई दिखाई देंगी और वो कई कई घंटे तक तैयार होती हैं। और बहुत सी लेडीज़ तो शादी में, फंक्शनों में, पार्लरों में भी तैयार होने जाती हैं। आपको इन सभी बातों का पता है। पहले लेडीज़ें घर में भी तैयार हो जाया करती हैं और अब भी तैयार होती हैं, पर काफ़ी लेडीज़ ऐसी हैं जो अब पार्लरों में तैयार होने जाती हैं। कोई हाथों में मेहंदी लगा रहा है, कोई पैरों में मेहंदी लगा रहा है, कोई आईब्रो बनवा रहा है, कोई फेशियल करा रहा है, कोई ब्लीच करवा रहा है, कोई कटिंग करवा रहा है। सभी लेडीज़ों का यही काम रहता है, शादी में सजना संवरना। शादी के टाइम टू टाइम, अगर हमारे फैमिली में किसी की शादी है ना, तो लेडीज़ टाइम टू टाइम भी लेडीज़ की कभी तैयारी पूरी नहीं होती। उनकी टाइम टू टाइम भी शॉपिंग चलती रहती है। कभी वो कुछ ला रहे हैं, कभी वो कुछ ला रहे हैं। पर आपने पता है कि विधवा की क्या तैयारी होती है? विधवा की कोई तैयारी नहीं होती। विधवा एक सूट पहना, बालों में कंघा मारा या बालों में कंघा किया और वो हो गई तैयार। आप ये देखिए, अगर परिवार में 20 औरतें तैयार हो रही हैं 5 कमरों में, तो एक विधवा उनके बीच में अगर तैयार होगी तो 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। उस पर क्या पड़ेगी, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा। सब अपने अपने आप में बिजी रहते हैं। कोई उसकी तरफ कभी आँख उठाकर देखता है या उसकी परेशानी को कोई समझता है कि वो आज कितनी परेशान है? जिसका जवानी में आदमी चला गया, उसे छोड़कर उनकी तरह वो भी सजा करती, सवरा करती, तैयारी करा करती, शादी में जाने की, फंक्शनों में जाने की, शॉपिंग करा करती। उसने कुछ भी नहीं किया। क्या कभी उसकी कोई परेशानी समझता है? वो अकेली सबके बीच में खड़ी होकर कपड़े पहनकर बाहर निकल आती है कि मैं तैयार हो गई। पर उससे पूछो, जो उसकी माँ और उसकी बहन उसके पास खड़ी होगी तो वो ये कहेगी मैं बिंदी लगा रही हूँ, लिपस्टिक लगा रही हूँ, मेहंदी लगा रही हूँ, चूड़ियाँ पहन रही हूँ, साड़ी पहन रही हूँ, कितनी तरह की तैयारियाँ मैं कर रही हूँ और सज रही हूँ। और मेरी बहन का क्या हाल है, या जो हमारे रिश्तेदार हैं जिसके भी साथ में ही पड़ी है उसका क्या हाल है? माँ और बहन पर ऐसा पड़ता है कि वो अपनी बहन को नहीं देख सकती इतना परेशान, और माँ अपनी बेटी को नहीं देख सकती। बाकी सब रिश्ते ऐसे होते हैं, सब एक दूसरे को किसी भी दुख में देख सकते हैं। पर बहुत दुख होता है जब वो औरत अपने आप को सजा नहीं सकती और 5 मिनट या 2 मिनट भी नहीं लगते, कपड़े पहनकर खड़ी हो जाती है कि मैं तैयार हूँ। क्या उसका मन सजने का नहीं करता, ये संवरने का नहीं करता? पर आज उसका आदमी उस दुनिया में नहीं रहा, उसे छोड़कर चला गया, तो सब चीज़ों पर उसको बैन लग जाते हैं। हर चीज़ पर ये बोलते हैं तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। हे मेरे भगवान, हे मेरे परमात्मा, कभी भी किसी के साथ इतनी बुरी मत करना, कभी भी किसी को जवानी में भी विधवा मत करना। और मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ, कभी किसी औरत को विधवा बनाना ही मत, उसके आदमी को कभी भगवान छीनना ही मत। हमेशा औरत को सबसे पहले उठाना, पर कभी भी उसके आदमी को मत उठाना। ए परमात्मा, सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूँगी, आप बोलेंगे मैंने क्या बात कही है। हमेशा सबकी जोड़ी बनाए रखो हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, सबकी जोड़ी बनाए रखो। पर अगर किसी को अगर उठाना है ना, किसी का भरा भरा संसार, किसी का घर अगर उजाड़ना ही है ना, तो कभी भी आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए। हमेशा औरत को ही इस ज़िंदगी से जाना चाहिए, क्योंकि आदमी मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भर देगा, पर एक औरत जो घर को संभालती है, घर में चूल्हा चौका करती है, अपने घर का काम करती है, बच्चों को पालती है, उसके लिए नौकरी करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। उसे नौकरी करना, घर भी संभालना, बच्चों को भी पालना, ये बहुत कठिन काम हो जाता है। इसीलिए हे भगवान, कभी भी किसी के आदमी, औरत के आदमी को उससे
ना छीने ना दूर करे। हे माता रानी हमेशा जोड़ी सबकी बनाए रखना, पर औरतों को इतना दुख मत देना कि विधवा औरतें जो हैं वो इतनी परेशान इतनी दुखी होती हैं कि वो सब के बीच में अलग ही दिखाई देती हैं। उन्हें कितनी परेशानी होती होगी जब हमें सुनकर ही इतना दुख होता है कि विधवा औरत के साथ क्या क्या अत्याचार किए जाते हैं। उसे कहीं भी किसी शुभ काम में भी हाथ नहीं लगाने दिया जाता। मैं आपको अगली वीडियो में यही बताऊंगी। बहुत परेशान होती हैं वो विधवा औरतें, उनका दिल चूर चूर हो जाता है, उनकी अंदर की आत्माएं, उनकी धड़कनें भी रोने लग जाती हैं। उनमें से भी आपको आंसू दिखाई नहीं देंगे, पर उनमें से भी आंसू बहते हैं। मेरी बहनों ध्यान से सुनो मेरी बात को। विधवा का दिल तो कभी ज़िंदगी में मत दुखाना। विधवाओं की दुआएं ले लो आप जितनी ले सकते हो। भगवान आपको घर में और भी इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा। अगर आपको विधवाओं की दुआ लगेंगी आपका बहुत अच्छा, जो कुछ आप चाहते हैं आपको सब मिलेगा। पर कभी भी विधवाओं की बद्दुआ मत लेना। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी बात को ध्यान से सुने, और अगली वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगी। प्लीज़ मेरी अगली वीडियो को ध्यान से देखें। देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो बुरी लगे तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी।